जन्म लिए इसका अर्थ ये नहीं है आपके जीवन में सुख और शांति और आपकी दृष्टि, आप दूरदर्शन के प्रेमी हो, मैं चाहता हूं इससे कोई मतलब शुद्ध नहीं होने वाला। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी दूरदर्शन के साथ साथ दूरदृष्टि भी मिले तो बहुत अच्छा। दूरदृष्टि अपने आप में बहुत उपयुक्त वस्तु है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को और युग को भी सुख और शांति समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, अथवा हम स्वयं जा सकते हैं। दूरदृष्टि के अभाव में ये पढ़ाई, ये विज्ञान और ये समझदारी कोई काम किसी काम के नहीं। इसलिए इंजेक्शन लगाने के से वहाँ एक प्रकार से खाने योग्य बन जाता नहीं है। हाँ, अकाल में खाने योग्य बन जाएगा। लौकी इतनी थी अपनी बेल पर, अब बाजार में बहुत मांग है, तो एक इंजेक्शन लगा दिए शाम को, सुबह तक सब लोग अरे बहुत अच्छी ताजी खा करके देखी। उसके लक्षण अलग है, इसके लक्षण अलग है। सुन रहे हैं? नहीं, हम सुन रहे हैं दुनिया की बातें, सुन रहे हैं। आज कई लोग उस लौकी की शिकायत कर रहे हैं जो आज तक वह अमृत तुल्य माना जाए, किंतु आज वह ये दागदार भीतर काला काला रास्ता बताते हैं, जिसका आज इसकी पहचान है, इसको इंजेक्शन दिया गया। चबाने में बहुत कठोर है, इसका नाम है, उसको इंजेक्शन दिया गया है। ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। शिक्षा में तो बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, लेकिन किसी काम की नहीं। चाहे विदेश चले जाओ, चाहे देश में रहो, इससे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। मतलब उपयोगी कितनी है वो ये देखना आवश्यक है। इसलिए हमारा जो दूसरा विज्ञान है, हमारा जो दर्शन है, समीचीन दर्शन, जो सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाने वाला है, वह महत्वपूर्ण है। वह विदेश में नहीं मिलता, वह देश में मिलता, लेकिन देश अच्छा नहीं लगता सबको। नहीं समझे? ये तो हमें तो विदेश जाना है, हमें तो विदेश जाना है, भले ही आप वहां से लौट आए या न आए, वहीं पर हम रह जाए, लेकिन जाना तो हमने ठान लिया है। ठान लिया तो फिर तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता, आपको फिर सही दिशा में ला ही नहीं सकते। जब आपकी गर्दन हिलने लग जाए, उस समय में हम आ जाए महाराज, ठीक है, यहाँ पर उस समय आओ जो अर्थी उठाने का समय होता है, उससे कोई प्रयोजन शुद्ध नहीं होने वाला। जीवन का भी ऐसा ही कुछ रहस्य है। जब हम जाने को तैयारी होती है, उस समय हम राम नाम सत्य सुन लेंगे। हमने कह रखा है कि हम भारतीय संस्कृति के अनुसार भैया जब कभी भी हमारे अर्थी उठे तो उस समय अवश्य हमें कानों में फूंक देना, राम नाम सत्य है। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। जीवन पर्यंत तो रावण का जीवन रहा, और अंत में राम का नाम सुनकर के जाओ, काम कुछ कहीं किया ही नहीं, किंतु आप कैसे सफल बनोगे? नहीं बन पाओगे। तो यह उदाहरण हमने आपके सामने रखा है कि आम के पास मुलायमपन भी है, पीलापन भी है, और मान लीजिए सुगंध की है ऐसी
इतर वितर वगैरह लगा दिया हो, हम उसका जो गुण नहीं रहता है उस गुण को इंजेक्शन के माध्यम से लाया जा सकता है। तेल या घी, आज घी का स्वाद भी आ सकता है और घी की गंध भी आ सकती है और आप ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें इसी प्रकार की लेबल लगा करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया जा रहा है। लेकिन उसके लक्षण जब आप उसको खोलोगे, मालूम खाओगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब उसकी रिएक्शन होगा उस समय मालूम पड़ेगा कि भैया ये ठीक नहीं, इसको आप छोड़ना चाहिए। वह आपको छोड़ रहा है, आप क्या छोड़ोगे उसको? मतलब जिंदगी समाप्त हो रही है। ऐसे अकाल में मरण, अकाल में भयानक रोग या हरदम हम देख रहे सुन रहे प्रतिदिन 50 व्यक्तियों की इस प्रकार की बीमारियों से आकृष्ट हो रहे हैं। इसमें सब वर्तमान की जो है विज्ञान के द्वारा उपज जो खान पीन है उस वही एकमात्र कारण। ऐसे धड़ल्ले से लिखे हुए लेख भी आ रहे हैं, किंतु सभी लोग न सोए हैं और न ही जाग रहे हैं। अब क्या करें? सुन रहे हो क्या नहीं? सो रहे हो क्या नहीं? जोर से बोलने से आप लोगों को नहीं कह दिया, लेकिन कई बार हमने देख लिया कि सो जाते ना हाओ सोते रहते हैं। हमें तो क्या करना है, हम तो सुनना है तो चले जाना। जो धारणा हमारी पक्की बन गई उसको तो हम कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हमने तो संकल्प कर रखा। इसलिए समय आपका हो रहा है, हमें बताया गया 9:30 ठीक महाराज छोड़ा करो। 9:30 ठीक बज गया है, अब छोड़ना तो है। लेकिन आज तो आपके लिए बहुत ही सोचने योग्य विषय दिया है कि नहीं? आओ अब सोचने के लिए जब विचार हो तभी तो आप सोचोगे। कैसे सोचोगे? मतलब ये है हमारे लिए जीवन में कौन सा उपयोगी है यह समझना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को जहाँ भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यह आपका बहुत ही अच्छा उनके प्रति वात्सल्य है, किंतु यह केवल आपकी दृष्टि हो सकती है, यह आपका दूरदर्शन हो सकता है, दूरदृष्टि नहीं। आज जो आप खा रहे हैं वह 1 महीने के उपरांत आपको सशक्त बना देगा। तो कहना कि आज का जो हमारा खाया हुआ है वह बलप्रद है और संतोषजनक है, किंतु आप रुग्ण होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। इससे स्पष्ट है आपकी जितने भी धारणाएं अवधारणाएं हैं और जितने भी पढ़ाई है सीखना है वो सब सदोष सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग भी चिंतित है कि हम कौन सी शिक्षा और क्या पद्धति से पढ़ाएं, इसके बारे में बैठक के ऊपर बैठक हो रहे हैं। 70 साल तक सो गए थे, अब बैठक के ऊपर बैठक कर रहे हैं, उससे कोई फल एकदम निकलने वाला नहीं है। बोते समय ही कुछ और बोया है तो वह फसल काटते समय दूसरी वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी जो हम चाहते हैं। इसलिए आप इस आम का उदाहरण याद रखेंगे और उसकी कथा भी वर्तमान में क्या हो रही है इंजेक्शन के नाम से वो भी आप याद रखेंगे। कहीं आपके घर में और कोई वस्तु इस प्रकार की तो नहीं आ रही है जो आपकी बुद्धि को एकदम विपरीत कर रही हो, उससे आप बचें। भगवान से प्रार्थना है इस प्रकार के वस्तुओं से आपकी बचाव हो। यदि आप नहीं ठानते हैं, उसको परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो पक्का है आप जिस ओर जा रहे हो उस ओर अंधकार आपको बाद में मिलने वाला है।
जब दिन डूब जाएगा तो फिर इसके उपरांत बिना रास्ते अब रात भर भटकते रहोगे। फिर दिन में आपको कुछ और कोई मिलने वाला नहीं है। क्या खाएं, क्या पिए, क्या रहें, कहाँ पर रहें, ये कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा युग समय समय पर आपके पास आ रहा है। आप भी कुछ उसी ओर जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उसका संयोग आपको मिलने वाला है। इसलिए दिन डूबने से पूर्व में आपको सुधरना है, जागृत होना है। फिर बाद में आगे के संस्कार के बारे में आप सोचिए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, ग्रंथों में कुछ ऐसी युक्तियां दी गई है जिसके माध्यम से हम लोगों की बुद्धि उलझी हुई रहती है, उसे समाधान मिल जाता है। उसके लिए रास्ता प्रशस्त हो जाता है। उसके पुरुषार्थ की कुछ भूमिका नजर आने लग जाती है। कई लोगों का यह ध्यान अथवा मत रहता है, अभिप्राय रहता है, हमें उलझने ज्यादा लगती है, समाधान कम। ध्यान रखो, बहुत सारे प्रश्नों का एक भी उत्तर हो सकता है, और बहुत उत्तरों का एक प्रश्न नहीं होता। बहुत सारी उलझने हैं, इससे अपने को कोई चिंता नहीं करना चाहिए। उलझन से भी हम एक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, इस उलझन की ओर जा सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये कब से आ रहा है, क्या कोई भी ये निर्णय जो अपने आप ले लेते हैं, ये उतावली भी ले लेते हैं। यदि चिंतन करते हैं, अब इसमें क्या चिंतन, अनंत काल से तो आ ही रहा तो आगे भी ऐसा ही आता रहेगा। अब इसको तोड़ने का प्रयास ये अज्ञान सा लगता है। जो अनंत काल से टूटा नहीं, अब कैसे टूटेगा? ये तो कम से कम परिणाम जो हो रहा उसको ध्यान से देखो, अपने आप ज्ञात होगा। इसमें उत्तर की क्या आवश्यकता। और दूसरी बात है, सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं, ये भी नहीं। और दूसरी बात है, जब प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए प्रश्न का भी कोई सवाल नहीं। प्रश्न तो बहुत विचार विमर्श करके करना पड़ता है। जल्दी कर जाते हैं हम लोग हमारी अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। जो जितना प्रश्न करेगा वो उतना ही बहुत उसकी बुद्धि चलती है, उससे भी ज्यादा बुद्धि चलती है। बहुत सारे प्रश्न मालिकाओं का उत्तर एक ही में दे देता है।
उसकी बुद्धि की कल्पना तो करिएगा। हमारे संतों ने हम लोगों के लिए ऐसा ही उपाय बताया, घबराओ नहीं। पुराना रोग होगा, कैसी चिकित्सा होगी? जब से रोग है तब से औषध की व्यवस्था विद्यमान है। वैद्य हो या न हो, जितनी भी धरती है और उसमें जितने भी वनस्पतिक हैं, वो सारे वैद्यों ने कहा ये कहीं न कहीं चिकित्सा में काम में आते और ये औषध का काम करते हैं। अब ये एक प्रकार से आप लोग, भूख लगी है, ये भी एक रोग है, इसकी चिकित्सा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से क्षुधा मिट जाती है। महाराज मिटती तो है लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिटती। तो हमेशा के लिए नहीं मिटती, इसका भी कारण आप ही है। कैसे हम खाना चाहते हैं और भूख मिटेगी, ये कैसी बात है? हमें भूख न लगे तो खाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वैद्यों को जाकर के कह रहे थे, महाराज वैद्य महाराज हमारी भूख में मंदी आ गई है, जैसे बाजार में आती है। क्या इस मंदी को आप थोड़े से तेजी में डाल दो? तो कह देता है बिल्कुल डाल दीजिए। जब आप चाह रहे हो बिल्कुल राह मिल जाएगी, तो आप ऐसे क्यों घबराते हो और ऐसे विपरीत क्यों सोचते हो? यदि रोग है तो निश्चित बात है उसको दूर हटाने का उपक्रम वहीं पर लिखा हुआ है, औषध है। लेकिन औषध को आप खुराक न बनाएंगे। मीठी मीठी कुछ लग जाती है तो 2 गोली खा लिया और ज्यादा। मीठी की आदत के कारण औषध को भी आप बुला रहे हैं, तो औषध है रोग नहीं था, फिर भी वह गोलियां आपके लिए रोग के लिए कारण हो गए।